सर्वर ऐप है और एक क्लाइंट ऐप है, ये ना दोनों ऐप प्रॉपर काम कर रहा है। अब बस करना ये है कि जो सर्वर और क्लाइंट के बीच चैट होगा उस चैट को हमें एक फाइल में स्टोर करवा देना है, यही ना। अगर मान लो मैंने इसे रन किया सर्वर वाले पार्ट को और इधर से मैंने रन किया किसे, क्लाइंट वाले ऐप को। अब सर्वर और क्लाइंट दोनों ऐप को हमने रन किया। जैसे ही क्लाइंट ने रन किया, यहाँ मैसेज क्या आ रहा है, वेलकम टू हबनेट। सर्वर के थ्रू एक मैसेज इसे मिला। अब क्लाइंट इसे क्या लिख रहा है, तो ये मैसेज किसके पास आया, सर्वर के पास आया। अब सर्वर इसको बोलता है ना, हेलो, तो ये हेलो मैसेज गया। अब अगर ये कुछ क्वेरी करना चाह रहा है सर्वर से तो क्वेरी कर सकता है। अब जैसे ये पूछना चाह रहा है एड्रेस ऑफ DHCP, एड्रेस ऑफ DHCP। अब ये बता सकता है कि DHCP का एड्रेस क्या है। अब मान लो इसने बताया कि DHCP का एड्रेस है 1.1.1, तो इसको एक मैसेज आ गया। अब ये क्या बोल सकता है, सॉरी, और अब क्लाइंट क्या बोलेगा, इसको थैंक्स बोलता है। अब उसके बाद ये पूछता है एनीथिंग एल्स, और कुछ चाहिए, तो ये मैसेज आया एनीथिंग एल्स। अब ये क्या बोलेगा, बाय। अब जैसे ही बाय बोलेगा यहाँ पे आकर के आप देखो ये भी क्या बोलेगा, बाय। जैसे ही बाय बोला एप्लीकेशन क्या होगा, बंद दोनों साइड पे। तो ये चैटिंग एप्लीकेशन परफेक्टली काम कर रहा है। लेकिन अब बस एक इसमें फीचर्स नए ऐड करने हैं कि जो चैट होगा हमारा, उस चैट का क्या होना चाहिए, चैट का एक लॉग फाइल जनरेट होना चाहिए जिसमें कि हमारा चैट क्या हुआ है, चैट में क्या कन्वर्सेशन हुआ है, वो सारा कन्वर्सेशन हमारा एक रिकॉर्ड रहना चाहिए जिसे हम फ्यूचर में यूज़ कर सकें। नहीं तो ऐसा करने के लिए मुझे फाइल हैंडलिंग को भी यूज़ करना होगा इस प्रोग्राम में। और फाइल हैंडलिंग को यूज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमें एक फ़ाइल पहले बनाने होंगे। उस फाइल पे मैसेज को हर बार राइट करवाना होगा। तो फाइल पे मैसेज को राइट करने के लिए हमारे पास क्या ऑप्शन होता है, फाइल को किस मोड में खोलते हैं, आप प्रिंट मोड में खोलते हैं। तो एक हम फाइल बनाते हैं, एक हमने क्या लिखा, फाइल, और क्या लिखना पड़ेगा मुझे, ओपन। और फाइल बनाने के लिए मुझे फाइल का लोकेशन डालना पड़ता है, तो लोकेशन डाल दूँ, हाँ डाल देता हूँ। कहाँ का लोकेशन डाल दिया जाए, सी ड्राइव के अंदर। सी ड्राइव के अंदर डबल स्लैश क्यों देंगे, सिंगल स्लैश देंगे तो क्या होगा, स्पेशल मीनिंग निकलेगा। जो स्पेशल मीनिंग नहीं निकालना है मुझे, तो क्या लिखेंगे, डबल स्लैश। उसके बाद सी के अंदर क्या होगा, यूजर्स, यूजर्स के अंदर क्या होगा, अशोक, और इसके अंदर क्या होगा, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप के ऊपर क्या बनाने हैं, एक फाइल बनाना है मुझे, जिस फाइल का नाम क्या रहेगा, जिस फाइल का नाम रहेगा चैट लॉग, क्या रहेगा, chatlog.txt, chatlog.txt। अब हम चाहते हैं ये फाइल क्या करे, अपेंड मोड में खोलेंगे। अपेंड मोड में खोलने का फ़ायदा क्या होगा कि इसमें जो मैसेज पहले से रहेगा वो भी एज इट इज़ रहेगा, है ना। कि हर दिन का अलग अलग करना है, अगर हर दिन का अलग अलग करना है तो आप इसको डब्लू मोड में भी रख सकते हो, है ना। अगर हर चैट का अलग अलग एक लॉग जनरेट करना है तो फिर आप डब्लू मोड में रख सकते हो। लेकिन अगर एक ही लॉग फाइल में सारे चैट्स को, हर दिन के चैट को रखना है तो फिर अपेंड मोड में ओपन करो। चलो पहले डब्लू मोड में करके दिखा देते हैं, फिर अपेंड कर लेंगे, दोनों में अंतर भी समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब ये तो फाइल ओपन हो गया। अब इस फाइल पे मैसेज राइट हो सकता है, बट राइट करने के लिए तो हमें पहले मैसेज को राइट करने के लिए एक पर्टिकुलर फंक्शन यूज़ करना होगा जो है राइट। अब राइट क्या करना है वो बता, तो राइट करना है SM को और CM को, यही दो चीज़ में राइट करना है। क्या राइट करना है, SM और CM को। तो क्या करता हूँ मैं, यहाँ CM के अंदर वैल्यू रिसीव हुआ है ना, तो यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, फाइल डॉट राइट ना, और राइट में क्या डाल देंगे हम, CM को। और उसके बाद क्या करना है, लाइन भी तो चेंज करनी है कि नहीं। हाँ, और एक चीज़ और पहले फाइल डॉट राइट से पहले एक चीज़ और कर लूँ मैं, दैट इज़ फाइल डॉट राइट। और ये किसने कहा वो मैं बता दूँ, क्योंकि वहाँ भी लिखा हुआ ऐसा रहेगा तो ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। क्लाइंट क्या बोला वो CM के थ्रू हमने राइट किया।
अब सर्वर के लिए जो इनपुट हमने लिया, सर्वर के लिए तो इनपुट यहाँ लिया है, तो सर्वर क्या बोलेगा वो चीज़ अब वो राइट कर दूँ मैं। हाँ, लेकिन बिफोर दैट क्या करूँ, लाइन चेंज करवा लूँ। हाँ, तो लाइन चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे, /n डाल देते हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हो कि यहाँ नहीं डाल सकते, बोलेंगे नहीं डाल सकते, क्यों, क्योंकि ये सिंगल आर्गुमेंट लेता है। तो अब वापस से मैंने क्या लिखा, फाइल डॉट राइट, और फाइल पे क्या मैसेज राइट करना है। हाँ, तो पहले तो लिख देना है कि ये सर्वर के थ्रू मैसेज डाला गया है। क्या डाला गया है, सर्वर के थ्रू मैसेज डाला गया है, ये डाल देना है। और फिर क्या लिखना है, फाइल डॉट राइट। अच्छा, यहाँ इसके बाद /n क्यों नहीं लगा रहा हूँ, क्योंकि उसी लाइन में तो मैसेज भी लाना है मुझे। यहाँ SM को प्रिंट कर देते हैं, नहीं। और उसके बाद जब चैट क्लोज हो, जब क्या हो, चैट क्लोज हो, तो उसके बाद जब चैट खत्म हो, उसके बाद मतलब इन लूप से बाहर, लूप के बाहर आने के बाद फाइल को क्या करेंगे हम, फाइल डॉट क्लोज। जानते हैं जब तक क्लोज करेंगे नहीं तब तक डेटा उस पर जाएगा नहीं, क्योंकि डेटा हमारा बफर में रहता है। बफर का साइज कितना बड़ा है आपको नहीं पता, तो हम चाहते हैं कि बफर से डेटा हमारा फाइल में ट्रांसफर हो। इसके लिए फाइल को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। चल, किसके बाद, हाँ 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 हाँ, इसके बाद भी लाइन चेंज करवा लेंगे, ताकि फिर अगली बार जो क्लाइंट वाला आएगा वो नीचे आएगा। ये भी सही बात कह रहे हो, /n लगा देते हैं। चलो डन। बस इतना सा छोटा सा कोड करना था जो फाइल हैंडलिंग में ऑलरेडी हमने पढ़ा है। हाँ, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया या भूल गए हो तो एक मौका और हम देंगे, लेकिन हाँ रेगुलर रहो तुम लोग। और तुम लोग का बैच भी अब सेपरेट करेंगे, वेब डेवलपमेंट वाले का मंडे से अलग बैच कर देंगे, क्योंकि डेटा साइंस वाले को अब अलग चीज़ पढ़ानी है। आप लोग को कॉमन जो चीज़ें थी वो हम लोग कवर कर चुके हैं, और जिसका पाइथन है उसका बस अब कंप्लीट ही होने वाला है कुछ दिनों में। अब रन करके वापस देखा जाए, रन मॉड्यूल आधे पार्ट में इसको रखा हमने। अब इसको रन करता हूँ मैं, आधे पार्ट में इसे रखा। अब इसने फिर बोला है, इसने बोला हेलो, फिर इसने कुछ अगर क्वेरी करना चाहा तो जैसे ये पूछा एड्रेस ऑफ VPN सर्वर, ये VPN सर्वर का एड्रेस पूछ रहा है। इसने बता दिया 11.0.0.1, तो ये मैसेज आ गया इसके पास, एंड एड्रेस ऑफ DNS सर्वर, तो ये बताया कि DNS सर्वर का एड्रेस है 8.8.8.8.8.8। अब इसने क्या बोला इसको, ओके थैंक्स। अब जब ये थैंक्स बोला तो ये क्या बोल दिया, बाय। अब जैसे ही इसने बाय बोला तो आप देखो, मैं थोड़ा शो कर देता हूँ, ये क्या है, चैट एंडेड बाय सर्वर। ओके, चैट एंड हो गया। अब आकर के हम देखेंगे कि क्या यहाँ एक फाइल बना है चैट लॉग के नाम से, डेस्कटॉप पे ओपन करके देखूं क्या है, इसके अंदर कुछ डेटा आया है। हाँ हाँ, तो ये क्या हुआ, ये तो फाइल ओपन, फाइल तो बना, फाइल बना, लेकिन फाइल के अंदर डेटा नहीं गया, ठीक है। ये तो बहुत बड़ा धोखा हो गया आप लोग के साथ। ये फाइल तो हमारा बना, नो प्रॉब्लम, राइट मोड में ओपन भी हुआ, ठीक है, और फाइल पे हमने लूप के अंदर क्या किया है, डेटा राइट भी किया है, ये भी सही है। लेकिन ऑलराइट, तो एक काम करते हैं, ये हो सकता है इसको ये रिकॉग्नाइज नहीं कर पाया, ग्लोबली नहीं समझ रहा है इस फाइल को, तो एक काम करते हैं, इसके कन्फ्यूज़न को ख़त्म करने के लिए हम इसके ब्लॉक में ही फाइल को बना देते हैं, और फाइल को इस बार ओपन किस मोड में करेंगे, ओपन मोड में करेंगे। हर बार फाइल को क्या करो, ओपन करो। अब फाइल को हर बार क्लोज भी करना पड़ेगा, तो और भी क्लोज कहाँ करेंगे, लूप के अंदर ही करेंगे। तो
लूप के अंदर ही फाइल को क्या कर दिया, क्लोज भी कर दिया। फिर से ट्राई करता हूँ मैं, बस कोड वही था, बस पोजीशन चेंज किया हूँ। और क्लाइंट वाला ये एप्लीकेशन रहा, क्लाइंट को भी मैंने रन किया। हाफ ऑफ स्क्रीन में इसको हमने बोला है, इसने फिर बोला, सर्वर ने आंसर किया इसको हेलो, क्लाइंट पूछा एड्रेस ऑफ डीएनएस सर्वर, इसने डीएनएस सर्वर का एड्रेस इसको बता दिया 8.8.8। अब ये इसको क्या लिखा, ओके थैंक्स। अब जैसे ये मैसेज पहुंचा तो ये क्या बोलेगा, बाय। बाय जैसे ही बोला एप्लीकेशन टर्मिनेट हुआ। आकर के वापस देखता हूँ चैट लॉग को, यस इसने क्लाइंट ने क्या बोला था, सर्वर ने क्या बोला, फिर क्लाइंट ने क्या बोला, फिर सर्वर ने उसको क्या आंसर किया, फिर क्लाइंट ने क्या बोला, फिर सर्वर ने उसको क्या आंसर किया। ये सारा हमारे पास लॉग में स्टोर हो गया। ऑलराइट, तो ये हमने आपको करने के लिए कल क्लास वर्क दिया था, क्योंकि इसमें कुछ नया कॉन्सेप्ट है ही नहीं, जो ऑलरेडी आपने फाइल हैंडलिंग पढ़ा था उसी को हमने इसमें यूज़ कर लिया। तो एक बेहतरीन प्रोग्राम बना है हमारा, जिसमें हमने दो मेजर कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट किया एक साथ, एक सॉकेट प्रोग्रामिंग को और दूसरा फाइल हैंडलिंग को। नहीं, अब अभी के लिए एक हम थोड़ा सा पॉज लेते हैं, ताकि इसमें कुछ लोग भी लर्न करने वाले हैं। तो अभी एक चीज़ करके दिखाओ जिसमें आप लोग का टेस्ट हो जाएगा। हम क्लाइंट साइड से कोई एक डेटा डालें, सर्वर उस डेटा को प्रोसेस करे, लाइक उसका स्क्वायर निकाले और वो क्लाइंट को फॉरवर्ड करते हैं और क्लाइंट पे उसका रिजल्ट दिख जाए। क्वेश्चन समझ में आया? क्लाइंट और सर्वर दोनों एप्लीकेशन रन होगा, क्लाइंट एक नंबर इनपुट करेगा, वो नंबर पहुंचेगा सर्वर के पास, सर्वर उस नंबर का स्क्वायर करेगा, सर्वर प्रिंट नहीं करेगा, स्क्वायर निकालेगा और उस स्क्वायर को भेज देगा किसको, क्लाइंट को, और क्लाइंट उस स्क्वायर वाले वैल्यू को प्रिंट करेगा। करके दिखा सकते हो? एकदम छोटा सा कॉन्सेप्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग का, इससे बड़ा तो कर चुके हम लोग। देखते हैं कौन पहले करके दिखाता है। इसमें से मान लो ये दोनों नहीं कर पाएगा, बाकी लोग तो कर सकते हैं, जया भी कर सकती है, कर पहले दिन तो स्नेहा भी आई थी, ये भी कर सकती है। अच्छा तुम नहीं आए तो तुमको बता दिया। कौन नहीं आया था? अच्छा फर्स्ट क्लास सॉकेट का जो था उस दिन नहीं थी तुम? अच्छा तो तुमको 50% डिस्काउंट है, तो आधा बना सकते हो तुम। तू आगे बैठ कर कंट्रोल F7 हाँ यही देखेंगे। तो इसके लिए हम दो बार आइडियली ओपन करेंगे, एक सर्वर के लिए और एक क्लाइंट के लिए। कर रही है साथ में? करो, फिर पीछे हो जाती है। अभी हम लोग आइडियली को ओपन करते हैं। एक आइडियली ओपन हुआ है, अब एक और ओपन करना है, तो दोबारा आइडियली को हम सर्च करेंगे और क्या कर लेंगे, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, और यस कर लेता हूं मैं इसे भी। चलो आधे स्क्रीन में इसे, आधे स्क्रीन में इसे, डन। अब इसके बाद मुझे यहाँ एक फ़ाइल बनाना है और इस फाइल का नाम हमने चलो मैं सेव भी कर लेता हूँ इसे, और इसका नाम हमने रख देना है क्या, सर्वर ऐप। क्या रखना है? सर्वर ऐप रख सकता हूँ, हाँ इसका नाम हमने सर्वर ऐप रख दिया। उसी तरीके से यहाँ आएंगे हम और यहाँ आकर के क्या करेंगे, न्यू फाइल लेंगे वापस से। इसका नाम क्या रख देना है मुझे, इसका नाम हमें रख देना है क्लाइंट ऐप। रख सकते हैं? हाँ बिल्कुल रख सकते हैं। अब क्लाइंट ऐप के अंदर कुछ कोड लिखा जाएगा, कुछ कोड सर्वर ऐप के अंदर लिखा जाएगा। तो पहले हम लोग यहाँ से सर्वर ऐप की तरफ लिखते हैं। तो फर्स्ट लाइन में क्या करना होगा, तो इंपोर्ट करना होता है किसको, सॉकेट मॉड्यूल को। इसके लिए हम क्या लिखेंगे, इंपोर्ट सॉकेट। आ गया इंपोर्ट होकर के, चलो डन। अब उसके बाद क्या करना है, मुझे एक सॉकेट ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है।
तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, सॉकेट डॉट सॉकेट। इससे सॉकेट का क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्ट बनेगा। इस ऑब्जेक्ट का एक रेफरेंस कुछ डाल देता हूँ किसी वेरिएबल के अंदर में। तो वेरिएबल क्या डाल देता हूँ मैं, सर्वर। क्या नाम डाल देता हूँ, सर्वर ही डाल देता हूँ। चलिए बढ़िया। अब मुझे सर्वर को क्या करना होता है, एक पर्टिकुलर एड्रेस पे बाइंड करना होता है सर्वर सॉकेट को। तो हम क्या लिखेंगे, सर्वर डॉट बाइंड। और बाइंड किस पे करेंगे हम, वो बता दो। तो बाइंड हम कर देते हैं लोकल एड्रेस पे जो है 001, और पोर्ट नंबर बताना होता है। तो मान लीजिए हम पोर्ट नंबर क्या डाल देते हैं, 9000 डाल देते हैं। बाइंड करने के बाद फिर क्या करना होगा, हाँ हमें लिसन करना होगा। तो हम क्या करेंगे, सर्वर डॉट लिसन। अब अभी हमें एक ही क्लाइंट को रिस्पॉन्ड कर रहा था, हम 1 लिख सकते हैं। अब उसके बाद हमें एक मैसेज डाल देना है कि क्या, वेटिंग फॉर क्लाइंट कनेक्शन, वेटिंग फॉर क्लाइंट्स, या चलो वेटिंग फॉर क्लाइंट ही लिखते हैं। ये हो गया मैसेज। अब इसके आगे क्या है, क्लाइंट के कनेक्शन को एक्सेप्ट करेंगे अगर उधर से कोई रिक्वेस्ट आता है तो क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए, सर्वर डॉट क्या, एक्सेप्ट। और एक्सेप्ट किस नेचर का फंक्शन है, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग। अब ये 2 वैल्यू रिटर्न करता है, एक क्लाइंट सॉकेट और एक क्लाइंट का एड्रेस। क्लाइंट का एड्रेस दोनों को हमने स्टोर करवा लिया। अब हमें क्लाइंट वाले साइड पे जाना होगा। क्लाइंट साइड पे जाके क्या लिख लेता हूं मैं, इंपोर्ट सॉकेट। और यहाँ मैंने क्या बनाया, क्लाइंट के नाम से एक क्लाइंट सॉकेट क्रिएट कर देता हूँ, सॉकेट डॉट सॉकेट। उसके बाद फिर क्या है, यहाँ सीधा क्या करना होगा, कनेक्शन करना होगा, क्लाइंट डॉट कनेक्ट। किससे कनेक्ट होगा, ये सर्वर से, जो 127.0.0.1 है। और इसका पोर्ट क्या है, 9000 है। चलो कनेक्ट भी हो गया। अब सर्वर ने कुछ अगर इसको मैसेज दिया तो मैसेज भी, हाँ अब जैसे ही कोई कनेक्ट हुआ तो हमें यहाँ पे एक क्या आना चाहिए, मैं मैसेज प्रिंट कर देता हूँ, क्लाइंट कनेक्टेड। और जो भी क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसका हमें क्या चाहिए, एड्रेस दिखा देना है। अब उसे हम एक बोलते हैं कि तुम एक नंबर भेजो। क्या बोलेंगे इसको, नंबर भेजो, है ना। प्रिंट का आएगा, क्या लिखेंगे हम, क्लाइंट डॉट सेंड। और यहाँ मैंने क्या किया, बाइट्स, और डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ सेंड अ नंबर, ऐसा लिखा हुआ आना चाहिए। और ये किस फॉर्मेट में होगा, UTF-8 में होगा, ऐसे सेंड अ नंबर। अब क्लाइंट को क्या करना होगा, एक मैसेज रिसीव करना होगा ना, जो मैसेज भेज रहा है। तो ये क्या लिखेगा फिर, ये लिखेगा क्लाइंट डॉट RECV, रिसीव। और रिसीव एक बार में कितना बाइट करेगा, क्या कर लिया जाए इसको। और ये बात जो है उसको डायरेक्ट क्या कर देते हैं हम, प्रिंट कर देते हैं। अलग स्टोर करने का क्या झंझट, सीधा प्रिंट करवा लेते हैं। इसको प्रिंट करवा लिए। अब हमें क्लाइंट साइड से एक नंबर इनपुट लेना है। क्लाइंट साइड से क्या लेना है, एक नंबर इनपुट लेना है। तो इसके लिए हम एक वेरिएबल ले लेते हैं नम। क्या ले लेते हैं, वेरिएबल ले लेते हैं नम। और नम में क्या डालेंगे, नम में हम सबसे पहले लिखेंगे इंट, उसके बाद क्या लिखेंगे, इनपुट। और यहाँ क्या डालेंगे हम, इंटर अ नंबर। एक नंबर इनपुट करने को बोलेंगे, करेक्ट। एक नंबर इनपुट करवा लिया हमने। यही नंबर हमें क्या करना है, भेज देना है। किसको भेजना है, सर्वर को। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लाइंट डॉट सेंड। और क्या करेंगे यहाँ पे हम, बाइट्स। और किसको भेजेंगे, नम को। और किस फॉर्मेट में भेजेंगे,
UTF-8 फॉर्मेट में ही भेजिएगा। भेज दिए। अब एक गलती और है यहाँ पे। अब ये जो डेटा भेजा गया है उस डेटा को हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिसीव करेंगे, यही ना। तो डेटा को रिसीव करने के लिए CM क्लाइंट मैसेज या CD क्लाइंट डेटा, है ना। अब क्लाइंट डेटा क्या रिसीव ना होगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लाइंट डॉट RECV और कितना 1024 डॉट क्या डिकोड। ये हुआ। अब डिकोड कर लिए। इसके बाद क्या करना है मुझे, एक लोकल वेरिएबल बनाएंगे स्क्वायर ऑफ नंबर और यहाँ पे क्या लिखेंगे CD डॉट CD, स्क्वायर निकाले। अब हम भेज देंगे क्या क्लाइंट को SON, तो हम क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे क्लाइंट डॉट सेंड और उसके बाद क्लाइंट डॉट सेंड और क्या भेज दो बाइट्स के रूप में, और क्या भेजना है SON को और किस, हाँ इनकोडिंग स्कीम तो UTF-8 ये हमने भेज दिया। अब यहाँ पे एक मैसेज भी देना है, तो डेटा सेंड टू द क्लाइंट आफ्टर प्रोसेसिंग, एक मैसेज यहाँ प्रिंट करवा देना है सर्वर पे, दैट्स ऑल। अब ये जो वैल्यू आया इसको तो हमें प्रिंट करना होगा ना, क्या यहाँ अगर जो वैल्यू रिसीव हुआ उसको भी हमको दिखाना है तो एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, नंबर सेव फ्रॉम क्लाइंट। नंबर क्लाइंट से क्या रिसीव हुआ किसके अंदर है, CD के अंदर है, वो भी प्रिंट करवा दीजिए। अब ये जो डेटा आया सर्वर से क्लाइंट को, क्लाइंट क्या करेगा अपने पे प्रिंट करवा के देख लेता है, अभी डायरेक्ट प्रिंट करवा लेता है। और क्या प्रिंट करवाएगा, स्क्वायर ऑफ और किसका नम, प्रोसेस्ड बाय सर्वर इज, और यहाँ क्या लिखेंगे फिर क्लाइंट डॉट RECV क्लाइंट डॉट रिसीव 1024 डॉट डिकोड। बस जो वैल्यू आया उसको प्रिंट कर दो। एक बार ब्रैकेट भी बंद कर लिए, दैट्स ऑल। बस इतना करना है। एक बार ट्राई करते हैं। एक एरर का संभावना है कि मान लो ये स्ट्रिंग और नंबर्स का, तो उसको कन्वर्ट कर लेंगे, लेकिन पहले ट्राई करते हैं हम लोग सेम कोड से। क्या आ रहा है, वेटिंग फॉर क्लाइंट। यहाँ हमने रन किया तो क्या आ रहा है, वेटिंग फॉर क्लाइंट, ये हो गया। यहाँ क्या आ रहा है, इसको मैसेज लिख करके सेंड अ नंबर। अब यहाँ पे क्या है, एंटर अ नंबर। अब नंबर ये इसने मान लो कि डाला 12, जैसे एंटर कर किया तो यहाँ पे क्या आ रहा है, इनकोडिंग विदाउट अ स्ट्रिंग आर्गुमेंट। क्या बोले कि यहाँ पे एक दिक्कत क्या हो सकता है, स्ट्रिंग आर्गुमेंट्स का। तो ठीक है ना, इसको हैंडल कर लेते हैं हम लोग, बहुत इजी है। कुछ नहीं, ये जो हमने क्या करा है, यही पे नंबर लिए थे हो नंबर में। तो चल एक काम करते हैं ना, बहुत इजीली। ये जो इंटीजर में हम लिए हैं, अब इंटीजर में नहीं लेते हैं। और इंटीजर में नहीं लेंगे तो क्या काम करना पड़ेगा पता, हाँ इंटीजर में नहीं लेंगे तो एक मुझे ट्रिक खेलना पड़ेगा यहाँ। वो ये ट्रिक खेलना पड़ेगा कि ये जो वैल्यू रिसीव होगा बच्चा, कहाँ पे, ये CD में जो वैल्यू रिसीव हुआ है, ऑलराइट, ये जो वैल्यू रिसीव किया है उसको बदल दो किस में, इसको जो भी वैल्यू दे रहा है मुझे किस में बदल दो, इंटीजर में बदल दो। बस इतना सा काम करेंगे। और ये जो CD आ गया, फिर इसको UTF में भेजना है, तो भेजने से पहले इसको क्या कर लो, SON को वापस क्या कर लो, हाँ वापस से इसको किस में बदल दो। बस अब एरर खत्म। थोड़ा ट्रिक यही लगा देना है। अब इसको हमने रन किया हाफ ऑफ स्क्रीन पे, हाफ ऑफ स्क्रीन पे इसको हमने किया, रन किया। अब
दोबारा से रन करते हैं। चलो ये आधे पार्ट में इसको हमने नंबर यहाँ पे डाला 12, नंबर यहाँ गया। क्या बात है, परफेक्ट। यही तो करना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दिया था। नंबर एक क्लाइंट साइड से क्या डाला 12, उस डेटा को क्या किया इसने, प्रोसेस किया। प्रोसेस करने के बाद डेटा सेंड टू द क्लाइंट आफ्टर प्रोसेसिंग, और क्लाइंट को क्या मिल गया, स्क्वायर ऑफ 12 प्रोसेस बाय सर्वर इज 140। यही ना करने को बोला था। तो बहुत इजी है, इस कॉन्सेप्ट को लगाइए और देखिए कि कितना आप कर पा रहे हैं। कल कुछ और बेहतर आप प्रोजेक्ट करके लाइए घर से। फाइल हैंडलिंग और सॉकेट प्रोग्रामिंग का बन सकता है कि नहीं बन सकता है, कुछ और प्लान कीजिए। तो आज भर इतना ही रहने देते हैं, आबादी भी कम है। कल से आप लोग का उप्स शुरू कर देंगे। तो हमें लगता है कि 2 दिन है भी मेरे पास, 2 दिन में उप्स कंप्लीट कर सकते हैं, बशर्ते आप लोग 10:30 तक आ जाओ। अब पुराना रिवाइज कर लो सब, ताकि मंडे से फिर कुछ नया करेंगे।